वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड आज मैं कुछ ऐसे ट्रैक्स पे रिएक्ट कर रहा हूँ जो कि हैमर और मुझे रिकमेंडेड थे कुछ ट्रैक्स हैमर और एसओएस के। और हैमर जो हैं वो जैसे लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कि उनकी जितने भी ट्रैक्स होते हैं वो फजूल नहीं होते, फ्लैक्सेस भी नहीं होते, वो लिटरली मीनिंगफुल फॉर सोसाइटी फॉर द सेक ऑफ गुड ऑफ पीपल होते हैं। मोस्टली लाइक सोशल इश्यूज़ पे होते हैं, पॉलिटिकल मिसट्रीटमेंट्स पे होते हैं, पॉलिटिकल इनजस्टिस पे होते हैं, जो ख़िते की सूरत हाल है ओवरऑल, जो रीजन में चीज़ें हो रही हैं उनकी कम्युनिटी के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है उस पे होते हैं, जो कि बहुत ही लाइक रेयर आर्टिस्ट्स होते हैं जो इस तरीके से अपने आर्ट का इस्तेमाल करके, कलम का इस्तेमाल करके, और वो सोसाइटी का असल जो चेहरा होता है, जो सोसाइटी में इनजस्टिसेस हो रही थी, वो बाहर की दुनिया को दिखाते हैं। तो आज इनका एक ट्रैक है आईडी के नाम से हैमर का, तो उसको सुनते हैं विदाउट डिलेइंग टू मच। लेट्स स्टार्ट। वेट 3 2 1 गो। ये क्या है, तू ही ग्रैंड फेंका क्या, तू हमें दिखता है उन जैसा, इस गाड़ी में आखिर क्या है तेरा, आईडी कहाँ है। एग्जैक्टली ये चीज़ें, अच्छा वो कह रहे हैं कि ये क्वेश्चंस किए जाते हैं नॉर्मली, जो लाइक मेन स्ट्रीम जो जनरल क्वेश्चंस किए जाते हैं उनकी तरह दिखता है, लाइक क्योंकि वो बियर्ड होती है मोस्टली मुस्लिम्स की, तो उनको लगता है कि लाइक ये भी लाइक वो शक्ल मिलती जुलती उनको लगती है, जैसे हमें चाइनीज़ या जापानीज़ की लगती है, लेकिन उनके फेशियल फिगर वो फीचर्स की वजह से होती है, वो बियर्ड की वजह से नहीं होती। चला तू ही ग्रेनेड फेंका क्या, इस गाड़ी में आखिर क्या है। लाइक जो ओवर कॉन्शियस होते हैं सिक्योरिटी वाले, उनसे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पूछते हैं चीज़ें। ये क्या है, ग्रुप एंड ट्राइब कुशुर, अच्छा ये ट्राइब है उनका, ग्रुप सही, और साइन के नीचे जो है वो सिग्नेचर के नीचे ब्लड है। That shit is crazy man। तेरा आईडी कहाँ, अच्छा अच्छा ऑडियो कहानी सुनोगे तुम सब, तो एक दिन ऐसा हुआ, बैठा था अपने दोस्तों के साथ लाल चौक, चाय पी रहे थे लाला के पास, अचानक से हिला दुकान, ग्रेनेड की आवाज, मेरे दिन की शुरुआत हुई गोलियों के साथ, देखा खिड़की से सब आग ही आग, आसपास देखो दिख रही बस लाश ही लाश। अच्छा वो एक नॉर्मल उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, नॉर्मल क्रेजी डे के बारे में कह रहे हैं कि लाल चौक के पास लाले की दुकान पे बैठे थे और अचानक से ग्रेनेड गिरा और मतलब फायरिंग स्टार्ट हो गई। मेरे दोस्त की गाड़ी चल गई उस पार, अभी भी सब सदमे में, जाना चाहते उस पार, कुछ पता नहीं, पकड़ेंगे मुझे शक पे और वजह नहीं, निकला वहां से डर के कुछ बचा नहीं, कोई ना मेरे घर पे बस फिक्र वही जिक्र ना करना, तू बोला दोस्त ऐसे तैसे करके, काबू किया खौफ हालातों से लड़के, जान पे खेले लोग, दिखी मुझे मौत की परछाई, आज वो हंसी बहुत, रुक 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 पंख रहा है, कहानी चलती रहेगी, तू ही ग्रेनेड फेंका क्या, तू हमें दिखता है उन जैसा, इस गाड़ी में आके क्या है, तेरा आईडी कहाँ है। अच्छा ये था जो उनका हुक बात था। अच्छा अब बात वो कर रहे हैं, अब यार ये कितनी ही होलनाक सिचुएशन होगी, कितनी लाइक फियरफुल सिचुएशन होगी फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल, कि उनकी फैमिली को आइडिया ही नहीं है, आप बाहर निकले हो घर से और आपका पता ही नहीं आप कहाँ गए। तो ये जो मिसिंग पर्सनस वाला केस इस तरह के रीजन्स में होता है, जैसे कुछ पाकिस्तान में करते हैं बात, बलूचिस्तान की, या कश्मीर में बात करते हैं इंडिया की, तो या इवन पैलेस्टाइन में जो होता है कि ये चीज़ सबसे वर्स्ट होती है। वर्स्ट इसलिए होती है कि पेरेंट्स को, फैमिली को आइडिया ही नहीं है कि उनका बेटा जो है वो ज़िंदा है कि नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं उसमें लाइक वो लगे रहते हैं, एक उम्मीद होती है, आपने देखा ही नहीं है बेटे को, आपको लाइक पेरेंट्स पे क्या बीतती होगी। पेरेंट्स के लिए लाइक ये नहीं है कि कोई अच्छी चीज़ है कि उनकी औलाद मरे, उनके लिए वो ये सबसे बुरी सिचुएशन ये होती है कि उनको पता ही ना हो कि उनका बेटा ज़िंदा है या नहीं है, या कहाँ पे है, किस हाल में। तू ही ग्रेनेड फेंका क्या, तू हमें दिखता है उन जैसा, इस गाड़ी में आखिर क्या है, तेरा आईडी कहाँ है।
वो पूछे मुझे तू तो वही है जो गाने है बनाता, देखा तुझे तो अखबारों में भी आता। हाँ मैं वही हूँ, आजादी मेरी भाषा, झूठ को कुचल के करूँ सच का खुलासा। फिर कैसा ये तनाजा, बेरहमी का तमाशा, जालिम खून का प्यासा काटे सुकून की आशा। अब तुम सोचो ये खेल कौन है खेलता हमारे साथ, लिबास सफेद पर लाल क्यों है इनके हाथ। तुमको बहकाना भटकाना तो है मन की बात। नेक्स्ट बात वो कह रहे हैं कि उनको पुलिस ने पकड़ा, पुलिस उनसे पूछ रही थी कि आप तो वो हो जो गीत लिखते हो, जो राइटर हो, गानों में आते हो, आपको हमने अखबार में देखा ये। तो वो कहते हैं कि मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं हूँ। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि किस तरह का तनाज़ा है कि लोगों के लाइक सफ़ेद कपड़े हैं और उनके हाथ खून से रंगे हैं। लाइक सफ़ेद कपड़े का मतलब है कि सफ़ेद पोश हैं वो लोग, अपने आप को नेक बताते हैं, अपने आप को साफ़ बताते हैं, लेकिन उनके हाथ जो हैं वो खून से रंगे हैं। लाइक उनके जो डीड्स हैं, उनके जो काम हैं वो अच्छे नहीं हैं। ना समझो तुम घबराए ना ये मन जो आज गुमनाम, तो बस चुपचाप मीडिया की बकवास हो तू अनजान असलियत से। रोके हमें हर नाके पे क्योंकि हम गलत हैं इनकी नजरों में, कब तुम समझोगे। देखो एक और नाका आया, वही सवाल गुलामी का साया। तू ही ग्रेनेड फेंका क्या, तू हमें दिखता है जैसा। इस गाड़ी में आखिर क्या है, तेरा आईडी कहाँ है। तू ही ग्रेनेड फेंका क्या, तू हमें दिखता है वो जैसा। इस गाड़ी में आखिर क्या है, तेरा आईडी कहाँ है। एम्बुलेंस की आवाज़ थी साथ में और ट्रैक ख़त्म हुआ। उसमें सारी वही बातें जो उन्होंने स्टार्ट से लेके एंड तक की हैं वो यही हैं कि जो वहाँ पे कश्मीर में लिटरली जो सिचुएशन थी उस टाइम पे, अभी आजकल तो मुझे नहीं आइडिया कि क्या है, लेकिन आप एक ऐसी सोसाइटी इमेजिन कर सकते हो कि जो कि लाइक आप बाहर निकलते हो, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे आपको रोका हो, अपने मुल्क में हो। लाइक मुझे कोई बंदा अपने सिटी में को पुलिस वाला रोक ले तो मुझे बहुत ज़्यादा कुफ़त होती है। मुझे लाइक लगता है, मैं उसको पूछता हूँ कि भाई मैं किसी और कंट्री का तो हूँ नहीं और मेरा आईडी कार्ड क्यों, भाई तुम कौन होते हो। लाइक हालांकि ये चीज़ सिंपल हर कंट्री में एक्सेप्टेबल है कि आईडी कार्ड देना, लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक सिचुएशन में होते हो उस टाइम आप इरिटेट हो जाते कि आपको बार बार रोका जा रहा है और आप पे शक किया जा रहा है और आप एक सेम लाइक आप उनके इक्वल सिटीज़न हो जो लोग आपसे बिला वजह पूछ रहे हो, लेकिन आप में इतनी जो है वो आपके पास इतने राइट्स नहीं हैं कि आप उन लोगों को प्रॉपर तरीके से आंसर कर सको, उनको आप घसीट सको उधर कोर्ट में घसीट सको या इस तरह की चीज़ें आप कर सको, लेकिन आपसे बिला वजह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बहुत इरिटेटिंग हो सकता है एट सम लाइक पॉइंट्स ऑफ योर लाइफ। अब डेली बेसिस पे आप हज़ार चीज़ों की टेंशन होती है, इंसान बाहर निकलता है, आगे से ये इस तरीके का आपको ट्रीट किया जाता है तो वो आपको अच्छा नहीं लगता ऑब्वियसली। तो एनीवे आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन whatever is going on there, I don't know exactly but I can understand from the like जो उन्होंने एक पिक्चर पोर्ट्रे किया उससे मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि इट्स नॉट ईजी लाइफ। तो thank you so much for watching my video. I will see you in next video. Bye bye until then, and please suggest me some more artists like MC Kash and others. Okay, see you in next video.